पार्ट 2 बोल का मोल। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में मनसुख नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बूढ़ा हो चला था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे कामकाज में तो ठीक थे, पर बोलचाल और आचरण में एक जैसे न थे। पिता ने उन्हें कई बार समझाया, अपनी बोलचाल को सुधारो, यदि ऐसा नहीं किया तो जीवन में सफल नहीं हो सकोगे। किंतु उसकी बात पर बेटों ने ध्यान नहीं दिया। एक बार की बात है, पूरा परिवार किसी लंबी यात्रा से लौट रहा था। उनके पास खाने पीने को कुछ भी न बचा था। उनका धन भी खत्म हो गया था। वे लोग भूख से परेशान हो गए। एक पेड़ के नीचे 5 विश्राम कर रहे थे। तभी उन्हें एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को हाँकते हुए आता दिखाई दिया। वह किसी मेले में अपना माल बेचने जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयां भरी थीं। बैलगाड़ी को देखकर मनसुख ने अपने बेटों से कहा, जाओ व्यापारी से खाने का सामान मांगो, शायद कुछ दे दे। यह सुनकर पहला बेटा व्यापारी के पास गया और बोला, अरे ओ व्यापारी, इतना माल भर रखा है, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, दूसरों से मांगते समय मीठी बोली में बोलना चाहिए। अच्छा, यह जितनी कठोर वाणी में बोल रहा है, इसे उतना ही कठोर पकवान दूंगा। यह सोचकर एक सूखा पकवान उसे पकड़ा दिया। इसके बाद दूसरा बेटा उसके पास पहुंचा। वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को देना मेरा कर्तव्य है। उसने दोना भर मिठाई उसे देते हुए कहा, लो यह मिठाई खाओ। अब तीसरा बेटा व्यापारी के पास गया। वह बोला, श्रीमान, आप मेरे पिता समान हैं, मुझे खाने को कुछ दें। व्यापारी ने सोचा, यह मुझे पिता जैसा आदर दे रहा है, इसे तो भरपेट मिठाई देनी चाहिए। उसने कई दोने भर कर पकवान और मिठाई उसे दे दी। अंत में चौथा पुत्र आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मित्र, इस मुसीबत की घड़ी में तुम ही हमारा सहारा बन सकते हो, क्या अपने मित्र को भूखा ही रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, इस गाड़ी में लदा सारा पकवान और मिठाइयां तुम्हारे लिए ही हैं, जितनी चाहे उतनी ले जाओ। व्यापारी और चौथा बेटा काफी खाने का सामान लेकर वहां आ गए, जहां पिता के साथ बाकी बेटे बैठे थे। पिता ने उन सब से कहा, अब तुम अपनी अपनी मांगी हुई भोजन सामग्री की तुलना करो। जिसने जैसा बोला और जैसा आचरण किया, उसे वैसा ही मिला। क्या अब भी बोल का मोल नहीं समझे? हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।